Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद 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 यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. स्तुति हो पिता, स्तुति हो राजा. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, जुड़े वाहे परमेश्वर, इलोहिम परमेश्वर, आदोनाई परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं यीशु राजा. तेरा धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. स्तुति हो पिता, स्तुति हो राजा. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू फादर. थैंक यू मास्टर. ओके, सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं आज की इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में, जो कि संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के बिहाफ के ऊपर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊं, प्रस्तुत होऊं, प्रेजेंस आकर मैं प्रभु की बातों को, परमेश्वर की राज्य को, महिमा को करते हुए, स्तुति आराधना को करते हुए हम परमेश्वर की जो है शिक्षा को सीखें. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी का, जो हमें लीड करता है, हमें सिखाता है, हमें सब बातों को सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो हमें सिखाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च को मैं स्टार्ट करता हूँ. प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी. महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए प्रभु जी, जो तूने मुझे मौका दिया प्रभु जी, तेरे सच्चे और खरी शिक्षा को, तेरी स्तुति आराधना महिमा को करते हुए प्रभु जी, तेरे वचनों को सीखते हुए प्रभु जी, और तेरे चर्च में तेरे लोगों को सिखाते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, तेरे राज्य में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी. तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. सच्ची और खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक के द्वारा प्रभु जी जो तूने हमें दी है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. उसी शिक्षा को प्रभु जी लेकर तेरे लोगों में पिता परमेश्वर जी सिखा रहे हैं प्रभु जी. जैसे कि मेरे खुदा बाप प्रभु जी, इस समय बहुत गड़बड़ी की शिक्षा जो है तेरे कलीसिया में, तेरे चर्चेस में प्रभु जी फैल रही है, बढ़ रही है बहुत तेजी से, और शैतान अपने कार्य में लगा हुआ है और लोगों को जो है गलत शिक्षा में, गलत टीचिंग में वो फंसा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तेरी सच्ची और खरी शिक्षा लेकर लोगों की आत्मा बचाई जाए. इसीलिए वो अपना कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, और ये कार्य वो शुरू से करता आ रहा है. लेकिन इस समय, अंत के समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर, लोग बहुत भटक रहे हैं परमेश्वर पिता. लोग जो है अंधकार में फंस रहे हैं प्रभु जी. पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते मेरे यीशु राजा, जो अन्य जाति के लोग हैं पिता परमेश्वर जी, वो तो फंस ही रहे हैं प्रभु जी. लेकिन जो मसीह के लोग, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, जो सच्ची और खरी शिक्षा में नहीं बढ़ रहे प्रभु जी, ऐसी शिक्षा में, गड़बड़ी की शिक्षाओं में वो लोग पिता परमेश्वर जी फंस चुके हैं प्रभु जी. उस शैतान के ट्रैप में पिता परमेश्वर फंस चुके हैं प्रभु जी. उनको पिता परमेश्वर जी सही ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे, ताकि तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी वो ग्रहण करने पाए मेरे खुदा प्रभु जी, और वो तेरे वचनों को सीख सके प्रभु जी. जो गलत टीचिंग प्रभु जी जो इस समय पिता परमेश्वर जी कलीसिया में बढ़ रही है प्रभु जी, जिसकी वजह से प्रभु जी वो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उन सभी पास्टरों के लिए, उन सभी बिशप के लिए, उन सभी प्रॉफिट्स के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी इतनी बड़ी बड़ी पदवी लेकर भी तेरी शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, जो बड़ी बड़ी भीड़ वाले हैं लेकिन तेरी खरी शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं प्रभु जी. मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. उनकी बुद्धि और ज्ञान को, समझ को खोल प्रभु जी, ताकि मेरे खुदा तेरा प्रकाशन, सच्ची खरी शिक्षा का प्रकाशन प्रभु जी, जो मेरे खुदा 10% लोग प्रभु जी जो तूने चुने हैं तेरी खरी शिक्षा के लिए प्रभु जी, उनके द्वारा मेरे खुदा प्रभु जी उन तक पहुंचे प्रभु जी, और वो बचाए जाएं, वो आत्मा बचाए जाए मेरे यीशु राजा. ऐसी दुआ हम मांगते हैं प्रभु जी. तेरा वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया प्रभु जी. मेरे खुदा इन
इनके जीवन में अपना कार्य कर प्रभु जी, और इनको सिखा, ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि मेरे खुदा तेरे वचन को सीख सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये कलीसिया तेरा है प्रभु जी, और इस कलीसिया को तू बना रहा है मेरे यीशु राजा। और वचन कहता है कि इस कलीसिया के ऊपर अदलों के फाटक प्रबल ना होंगे, यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा प्रभु जी तू ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं। सारी आदर मेहमत तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। ओके, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आइए एक छोटे से गीत के साथ मैं शुरुआत करूंगा आज के संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं को है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी इस समय जुड़े हैं। मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपके इस शेयर के द्वारा ये जो वचन परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, वो वचन आपकी शेयरिंग के द्वारा उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इन वचन की ज़रूरत है। वैसे तो हर एक मनुष्य की हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ज़रूरत है, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, जो एक खास बात, खास टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को आगे शेयर करें, और आप इस वीडियो को आगे शेयर करके वचनों को दूसरों तक पहुंचाकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जितने जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो सुनेंगे, मैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक, आज का विषय मेरे भाइयों बहुत अद्भुत है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान,
मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। सो आइए देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस समय चर्चेस के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की शिक्षा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट जो शैतान की ओर से शिक्षा वो जो है बढ़ रही है। सो आज प्रभु ने जो मुझे आज का टॉपिक दिया है, आज की बातें दी है, मैं आपके आगे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ सब लोग जो है सुने, समझे और आगे ये भी शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के लोग बचाए जाएं जो आज नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। झूठी शिक्षा की वजह से, गड़बड़ी की शिक्षा की वजह से जो लोग आज जो है नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, उस महान यीशु मसीह के उस जो है क्रूस की मौत की वजह से आज हम लोग सब बचे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के द्वारा, अपने बेटे के उस कुर्बानी के द्वारा प्रभु ने हमें बचाया, जो अब हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने परमेश्वर ने हमें वचन में लिखा कि प्रभु ने हमें जो है अपने लहू से खरीदा है। लेकिन मैं क्या क्या मेरे भाई और बहनों, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो उसने बहाया था कि कतरा, क्या हम उस लहू का वो जो 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 कर्ज जो हमारे ऊपर है, जो देन हमें देना है, क्या वो हम दे पा रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की शिक्षा पे चल पा रहे हैं? क्या आप जो है परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर पा रहे हो? क्या आप यीशु मसीह के नाम को महिमा दे पा रहे हो? आपको ये जानना होगा, समझना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी चर्चें, बड़ी बड़ी भीड़ वाली चर्चें आज डे बाई डे बन रही हैं। बहुत लाखों की भीड़ की तादाद में लोग आज जो हैं मसीह में आ रहे हैं। लेकिन उससे ही जितनी ये खुशी की बात है और साथ के साथ ये दुख की बात भी है कि शिक्षा जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा है उन तक नहीं पहुंच रही है। मसीह में तो वो लोग आ रहे हैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखकर, लेकिन उनके पास यीशु का खरा वचन नहीं पहुंच रहा, यीशु की सच्ची खरी शिक्षा नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से वो लोग बचाए जाएंगे। केवल मसीह में आना, अपने मन को बदलना, अपने मन को फिराना और मसीह में अपने आप को लेके आना, ओके, और बपतिस्मा लेना, प्रभु बोझ लेना और उन सब तमाम बुराइयों को छोड़ देना जो आप पुराने जीवन में, पुराने जो है मसीह में आने से पहले आप करते थे। चाहे वो कोई नशे की बात हो, व्यभिचार की बात हो, गंदी बातों की बात हो, पाप की बात हो, सब अधर्म की बात हो, आपने उन सब को छोड़ा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को, उन सब तमाम बातों को छोड़ने के बाद भी अगर आपके पास यीशु की खरी शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, अगर आपके पास परमेश्वर के वचनों के द्वारा सच्ची खरी शिक्षा आपके पास नहीं पहुँच रही है, तो मेरे भाइयों आपका उद्धार खतरे में है। याद रखना इस बात को। बड़ी बड़ी भीड़ वाले चर्चों में आज हम देख रहे हैं ऐसी गड़बड़ी की शिक्षा आ चुकी है, ऐसी ऐसी डिमोनेशन बन चुकी हैं, हजारों की तादाद में संस्थाएं बन चुकी है दोस्तों। लेकिन जब हम उसको बारीकी से देखते हैं, जब उन पास्टरों को, अपोस्टलों को, बिशपों को हम लोग जो समझते हैं, देखते हैं, उनके वचनों को देखते हैं या उनकी टीचिंग को देखते हैं, मेरे दोस्तों टीचिंग में बहुत गड़बड़ी है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने ऐड कर दी हैं, ऐसी ऐसी बातें जो उन्होंने अपने वचनों में, अपनी शिक्षा में, अपनी डॉक्ट्रिन में या अपनी संस्था में जोड़ दी हैं, जो कि बाइबल सपोर्ट नहीं करती दोस्तों। आप याद रखना इस बात को, जो भी वचन, जो भी शिक्षा बाइबल सपोर्ट नहीं करती दोस्तों, उस शिक्षा की वजह से, उस ज्ञान की कमी की वजह से, उस वचन की जो है ना सच्चाई और खराई की वजह से, मेरे दोस्तों अगर आप ऐसी चर्चेस में इन्वॉल्व हो तो आप अपना उद्धार खो दोगे। आप अपने लिए नरक के लिए आप जगह बना रहे दोस्तों। समझिए इस बात को। होशे 4:6 क्या कहता आप जानते हो? होशे 4:6 कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, कहता मेरी प्रजा नाश हो गई। वचन में तो ये लिखा है। ये किन के लिए थी? ये उन्हीं के लिए था जो शिक्षक थे, उपदेशक थे, जो बड़े बड़े पास्टर अपोस्टल थे, जिनके लिए वचन यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने ये वचन बोला है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। आज यही सेम बातें हो रही हैं मेरे दोस्तों। आज यही वचन पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान, पवित्र आत्मा का सच्चा ज्ञान जो है आज उन पास्टरों के पास, अपोस्टलों के पास, उन बिशप्स के पास जो बड़ी बड़ी भीड़ लेकर बैठे हैं, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। वो खुद भी जो है अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी उस शिक्षा को लेकर, और साथ के साथ उन चर्चों को भी, जिस चर्चेस में वो लोग हैं और जो चर्चेस वो चला रहे हैं, उन चर्चेस के लोगों को भी वो
अंधकार में लेके जा रहे हैं। वचन कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सो मेरे भाई और बहनों, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कौन सी शिक्षा यीशु मसीह की ओर से है, कौन सी शिक्षा परमेश्वर की ओर से है, कौन सी शिक्षा पवित्र आत्मा की ओर से, कौन सी शिक्षा सच्ची खरी शिक्षा है, और कौन सी शिक्षा को आपको जो है लेना है और कौन सी शिक्षा को नहीं लेना। सो मेरे भाइयों, आज चर्च के अंदर ऐसे ऐसे भेड़िए आ चुके हैं, ऐसे ऐसे भेड़िए आ चुके हैं जिन्होंने सच्ची और खरी शिक्षा को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। जिन्होंने सच्ची और खरी शिक्षा को, जो लोग सुन नहीं रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा को सुन रहे हैं? अपने मन को बहलाने वाली, कानों की खुजली को मिटाने वाली शिक्षा को। क्योंकि वचन कहता है कि आने वाले समय में ऐसी शिक्षा को लोग पसंद करेंगे जो उनके कानों की खुजली को मिटाने वाला होगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को, कानों की खुजली को मिटाने वाले वचन, कानों की खुजली को मिटाने वाली शिक्षा आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगी। स्वर्ग तक पहुंचाएगी, अनंत काल का जीवन तक पहुंचाएगी आपको केवल और केवल यीशु की खरी और सच्ची शिक्षा। याद रखना इस बात को। बड़ी बड़ी भीड़ को देखकर मेरे भाइयों और बहनों मोटिवेट ना होएं, बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर आप मोटिवेट ना होएं, क्योंकि बड़ी बड़ी भीड़ और बड़े बड़े चमत्कार शैतान के ओर से भी होते हैं। चमत्कारों को, हर एक चमत्कारों को शैतान भी कर सकता है। आज जो है, आज आप जो समझिए इस बात को कि आप केवल अगर चमत्कारों के पीछे, अगर आप केवल जो है ऐसे ऐसे कामों के पीछे, बड़ी बड़ी भीड़ के पीछे अगर आप जाते हो तो आपका उद्धार आप खो दोगे दोस्तों। सच्ची और खरी शिक्षा ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी। इसलिए बात को समझिए। आज का मेरा टॉपिक है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। ये क्यों यीशु मसीह ने बोला राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड? क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोला? सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत करो। सत्य के वचन को, यीशु मसीह के सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत आपको करना है। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम जीसस क्राइस्ट टू ऑल यू क्राइस्ट। आप मसीहों को इस बात को समझना होगा, सत्य के वचन को, जो वचन सत्य है, क्योंकि सत्य के वचन को अगर ठीक रीति से आप जो है रीति से आप लोगों तक पहुंचाओगे तभी आत्माओं को बचाओगे। क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, सत्य को जानना, यीशु मसीह के सत्य को जानने से ही आपका उद्धार है। यीशु मसीह के सत्य को जानने से ही आपका अनंत काल का जीवन आपके पास आपको पहुंचाएगा। सो मेरे भाइयों और बहनों, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, इस बात को आपको लेना होगा। आइए कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं। तीतुस का 2:15 लिखा है, तो पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे मिला है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मसीह मंथन बैठक के उन तमाम मेरे भाइयों और बहनों को मिला है जो आज सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, जो बेखौफ होकर, जो पूरे जो है किसी भी डर को या किसी भी खौफ को या किसी भी ऐसी बातों को छोड़कर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, डायरेक्टली द वर्ड्स ऑफ गॉड के ऊपर हम चल रहे हैं। तो राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड के ऊपर हम चल रहे हैं। यही अधिकार ये वचन हमें देता है। लोग कहते हैं कि आज दाएं राज्य वीडियो बना रहे हैं, आज डिबेट्स के ऊपर बातें हो रही हैं, दाएं राज्य के ऊपर बातें हो रही हैं, बैक टू बैक वीडियोज बना रहे हैं। ऐसे ऐसे कल्ट टीचर्स, ऐसे ऐसे कल्ट प्रॉफिट्स, ऐसे ऐसे कल्ट शिक्षक, अपोस्टल्स जो आ गए हैं मार्केट के अंदर, आप जानते हो, जिन्होंने वचन की बिल्कुल खिचड़ी पका दी है, जिन्होंने इस तरह से जो है वचन को रखा है कि लोग सीधा नरक में, वो तो जाएंगे सीधा नरक में, अपनी उन चर्च को भी लेके जाएंगे। लेकिन वो भूल गए इस बात को कि वो चर्च उनका नहीं है, वो चर्च यीशु मसीह का है। लेकिन जब इनका न्याय होगा ऊपर जाकर, तब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगी। ऑप्शन आपके पास अभी है, अभी आपके पास ऑप्शन है। मैं बात कर रहा हूँ उन रिबा शाबा वालों से, मैं बात कर रहा हूँ पेंटिकॉस्ट वालों से जो जिब्रिश को लेकर चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऐसे लोगों से जो ऐसी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो जिब्रिश की बात हो, चाहे वो तेल पानी की बात हो, चाहे वो ले हैंड की बात हो, चाहे वो नीचे गिराने की बात हो, चाहे वो ओनली जीसस वाले हो, चाहे वो जो है ना दशमांश वाले हो, एक नाम का बपतिस्मा वाले हो, है ना। ऐसी टीचिंग जो चल रही है, ये सब के सब डिमोनेशन जो है, फेक एंड फॉल्स है, सब के सब जिसको बोलते हैं ना कल्ट टीचिंग है।
है ना, ये टीचिंग आपको नरक तक लेके जाएगी मेरे दोस्तों। ऐसी इसीलिए आपको इमीडिएटली ऐसे चर्चेस से आपको बाहर निकलना है। हमारे पास जो प्रभु प्रभु ने जो मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकार से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं कि आपको किसी ने अधिकार दिया है, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो, किसी के ऊपर एलिगेशन कैसे लगा सकते हो, किसी को आप जो है जज कैसे कर सकते हो। इनका यो वर्ड्स होते हैं। जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जजमेंट करेगा, मेरा भी और आप लोगों का भी, राइट। इसलिए जजमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया है। मैं फिर से पढ़ूंगा, पूरे अधिकार के साथ, आई हैव द राइट्स टू ऑल थिंग्स, जीसस हैज गिवन मी द राइट्स टू डू दीज थिंग्स। ओके, मुझे यीशु मसीह ने अधिकार दिया इस तरह से बात करने का, मुझे यीशु मसीह ने अधिकार दिया इस तरह से टीचिंग कर देने का, और मुझे यीशु मसीह ने अधिकार दिया ऐसी कल्ट शिक्षा को एक्सपोज करने का। अंडरस्टैंड? सो इसलिए आपको समझना होगा क्या कहता है वचन। तीतुस 2:15 कहता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, क्या कह, और समझा और सिखाता है। दिस इज माई ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। ओके, मैं सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं कि सुधर जाइए, कल शिक्षा वालों सुधर जाइए, रिबा रिबा शाबा शाबा वालों सुधर जाइए, राइट, सुधर जाइए। सो इसलिए ये सिखाने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। और कहता है, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। जो ये लोग हमें तुच्छ जानते हैं, ये लोग जो दानराज को तुच्छ जानते हैं, ये लोग जो है मसीह मंथन बैठक के लोगों को तुच्छ जानते हैं कि ये कौन है, तो उनके खिलाफ में बातें, उनके खिलाफ में वीडियो बनती हैं, दानराज के खिलाफ वीडियो बन रही है। आप लोग इस वचन को तोड़ रहे हो। यहाँ पे लिखा है, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। और आप तुच्छ बोलते हो, आप इतनी बकवास करते हो, है ना, मसीह मंथन के टीचर्स के लिए आप इतनी बकवास करते हो दानराज के लिए, आपका न्याय तो होना ही होना है, कोई बचाने वाला आपको नहीं है। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी चर्च में उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसे भेड़ियों से इमीडिएटली आप चर्च को छोड़ दीजिए, ऐसे भेड़ियों की चर्च को छोड़ दीजिए जहाँ पे गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है, जहाँ पे शैतान की आत्मा कर रही है, काम कर रही है, राइट। सो इसलिए मेरे भाइयों, और आपको समझना होगा कि ये जो वचन है, ये वचन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, इसलिए इन वचनों को हमें सीखना है, समझना है। जो वचन आपको संस्था की ओर से मिल रहे हैं उसमें आपको गड़बड़ी मिलेगी, 110% उसमें आपको गड़बड़ी मिलेगी। लेकिन जो वचन आपको यीशु मसीह की ओर से मिला है मेरे भाइयों, उसमें आपको गड़बड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए। आज बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में मैं सारी बातें करने वाला हूँ, और इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन वचनों के द्वारा, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करेगा। और मेरे भाइयों, जो भी ऐसा मनुष्य, मेरे जो भी ऐसा कलीसिया का पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, जो कि ऐसी कल शिक्षा में है, मैं आपको बिल्कुल 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। अंत तक आप बने रहें और आप देखना, प्रभु आपको उस गंदी टीचिंग से, उस गलत टीचिंग से आपको प्रभु बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। ओके, सो यहोशू अध्याय 1 वचन 8 कहता है, क्योंकि ऐसा ही कर, वचन 8 यहोशू अध्याय 1 वचन 8 कहता है कि ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब पवित्र शास्त्र के बारे में बात हो रही है। कहता है, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये पुस्तक तेरे चित्त से, ये पुस्तक क्या है, ये पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है। तो कहता है ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया। जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। समझ लीजिए इस बात को। आप जो ऐसी शिक्षा में चल रहे हो, आप जो इस तरह की शिक्षा में चल रहे हो ना, जो चल रहे हैं, तो ये पवित्र शास्त्र की ओर से नहीं लिखा है। एक भी वचन जिस तरह की आप टीचिंग लेके चल रहे हो, कोई भी वचन सपोर्टिंग वचन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, पवित्र शास्त्र की ओर से जो बातें आपको लिखी गई हैं, पवित्र शास्त्र जो आपको दे रहा है शिक्षा, उस शिक्षा में आपको बढ़ना है आगे, ना कि जो शिक्षा आपको दे रहा है आपका पास्टर या आपका डिमोनेशन, वो शिक्षा में आपको आगे नहीं बढ़ना है।
वरना आप देख लेना आपके साथ क्या होने वाला। जब अंत का समय आएगा, जब आप ऊपर जाएंगे, आपका जो न्याय होगा, तो मेरे भाइयों कोई भी ऑप्शन आपके पास में नहीं होगी। यही पहला और आखिरी जीवन आपके पास में है। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए और वचन को देखिए, समझिए। आज हम किस एंगल से बात कर रहे हैं, आज मसीह मंथन किस एंगल से बात कर रहा है, आज दानराज किस एंगल से बात कर रहे हैं, तो आप समझिए। आपको पूरा अधिकार है कि आप तोल मोल कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। यीशु मसीह आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, आप लीड करेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेंगे ताकि आप वचन को समझ सकें। समझिए इस बात को मेरे भाइयों, आंखों के अंधे मत बनिए। अपने पास्टर की बड़ी बड़ी जो है ना मोटिवेशन बातों को देखकर, अपने पास्टर की बड़ी बड़ी जो है शान शौकत को देखकर, अपने पास्टर की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी या उसकी जो है इस तरह की बातों को देखकर कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़े चमत्कार हो रहे हैं, नहीं ये पास्टर मेरा सही होगा, नहीं मेरे भाइयों, नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये कंफर्म नहीं है, ये श्योर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पास्टर, एक बहुत बड़ा जो है चर्च का पास्टर जो है शैतान की टीचिंग में नहीं हो सकता। वो शैतान की टीचिंग में हो सकता है 110%। इसलिए आपको अपने बुद्धि से काम लेना है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। आपको समझना होगा कि आज हम लोग चीख चीख के, मसीह मंथन के लोग चीख चीख के ये क्यों सिखा रहे हैं आपको कि ये टीचिंग गलत टीचिंग है, इस टीचिंग से बाहर आ जाइए आप। राइट, तो आपको समझना होगा इन बातों को। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे दोस्तों, तो आप अपना उद्धार खो देंगे, आप अपना उद्धार खो देंगे। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, जो भी परमेश्वर का दास अपने आप को कहलाता है, अगर इस बात को फॉलो नहीं कर रहा, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, वचन की सही रीति से पेश नहीं कर रहा, तो वो नहीं बचने वाला। कितना बड़ा पास्टर, कितना बड़ा अपोस्टल, कितनी बड़ी भीड़ वाला क्यों ना हो, अगर राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड वो इस वचन को फॉलो नहीं कर रहा, इस वचन को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, कि सत्य के वचन को सही रीति से वो पेश नहीं कर रहा, नहीं सिखा रहा, तो बचाने वाला कोई नहीं है। कोई भी बचाने वाला नहीं। आपको याद रखना इस बात को, क्योंकि वचन को तोड़ मरोड़ के देना, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये डायरेक्ट आप एलिगेश कर रहे हो, डायरेक्ट आप जो है यीशु मसीह के अगेंस्ट में, पवित्र शास्त्र के अगेंस्ट में, परमेश्वर के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। सो इसलिए व्यवस्था विवरण 4:2 क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 4:2 क्या कहता है? जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम उनको मानना। सोचिए इस बात को। आज ये वचन आपसे क्या बात कर रहा है? आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है कि जो आज्ञा तुमको सुनाता हूँ, परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको सुनाई है, यीशु मसीह ने जो आपको आज्ञा सुनाई है, वो आपको रिपीट कर रहा है परमेश्वर आज वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आज आपसे बात कर रहा है कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना, ना तो कुछ बढ़ाना। क्या कौन हो आप जो बातों को बढ़ा देते हो? ये जिब्रिश आपने घुसेड़ दिया टीचिंग के अंदर। अरे बार बार शाबा शाबा ला 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 ला, इतने अलग अलग टीचिंग आपने घुसेड़ दिए इसके अंदर। किसने आपको राइट दिया है? किसने आपको राइट दिया कि आप ये चीज़ें घुसेड़ दो उसके अंदर? किसने आपको राइट दिया कि आप टीचिंग को जो है इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो? वचन तो ये कहता है कि ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। आपके पास राइट नहीं है, हमारे पास राइट नहीं है, ना कुछ बढ़ाने का ना कुछ घटाने का। जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा एज इट इज, एज इट इज। आप एक कोमे को भी हटा नहीं सकते हो। पता आपके पास इतनी औकात नहीं है, मेरे पास इतनी औकात नहीं है, मसीह के किसी पर्सन के पास इतनी औकात नहीं है कि एक कोमे को भी हटा दे। वो बाइबल के अंदर एक कोमे की भी वैल्यू है। राइट, तो इसलिए लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना, उन्हें तुम मानना। अंडरस्टूड? उन्हें तुम मानना। लेकिन आज क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से कुछ भी घुसेड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से रिबी रिबी शाबा शाबा, तेल पानी, व्यवस्था को लेकर अभी तक चल रही है लोग। इतने जो है शैतान ने इतनी खतरनाक तरीके से इन लोगों को फंसा दिया है, व्यवस्था को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमारे बाप यीशु मसीह ने अपनी जान तक दे दी है। समझो इस बात को यार, पर यीशु मसीह ने अपनी जान तक दे दी है व्यवस्था को पूरा करने के लिए, व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए, और आप व्यवस्था को उठा के कंधे में आज भी घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए व्यवस्था की बातों को। दशमांश व्यवस्था की बात है। राइट,
तेल पानी व्यवस्था की बात है। अभिषेक 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 के नाम से अभिषेक, पवित्र का पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, अभिषेक आया। अरे यार क्या बकवास, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें आप कर रहे हो, इतना ड्रामा आप लोग कर रहे हो। पता क्या है ये, जिसको आप मानते हो ना, यीशु मसीह को जो क्रूस पे मरा है, उसने व्यवस्था को कंप्लीट किया है, खत्म कर दिया। वचन कहता है यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। क्यों कंधे पे लेके घूम रहे हो इस व्यवस्था को आप लोग यार? खुद भी जाओगे नरक में और अपने चर्च को भी लेके जाओगे आप नरक में। लीव इट, ओके। सो इसलिए जो है, जो ना कुछ बढ़ाना है और ना कुछ घटाना है। आपने व्यवस्था को फिर से अपनी टीचिंग में डालकर बढ़ा दिया है। यीशु मसीह की टीचिंग में आपने उस व्यवस्था को डालकर बढ़ा दिया है। ये है पॉइंट, अंडरस्टैंड। व्यवस्था को, जो मूसा की 613 कानून जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देकर कंप्लीट की, राइट, आप उसमें उसी व्यवस्था को फिर से जो है बढ़ा दिया है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज़, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ जो होगा ना वो तो परमेश्वर ही जानता है, ठीक है। और इस बात को आपको समझना होगा, नहीं तो फिर हो गया काम आपका, होगी आपकी जो है गई भैंस आपकी पानी में अच्छी तरह से चली जाएगी, ठीक है। 12:32 व्यवस्था विवरण 12:32 क्या कहता है, देखिए। थैंक यू जीसस। जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, चौकस होकर माना करना। जितनी बातें, कहता मैं तुमको आज्ञा देता हूं। अरे यार, उसकी आज्ञा का कुछ मीनिंग है? यीशु मसीह की आज्ञा का कुछ मीनिंग है या उसको वैसे ही ले लेते हो आप? अरे यार, वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता है, उसकी जो कमांडमेंट्स आपको उसने दिए, जो आपको ऑर्डर वो दे रहा है, उसका कुछ मीनिंग है या नहीं है? लाइटली लेते हो, यहां से सुनते हो यहां से निकाल देते हो। बापू जी का राज है क्या? समझिए इस बात को, वो बाप है सबका, नहीं छोड़ेगा। वो पलटा लेने वाला, पता ना आपको, वो भस्म करने वाला परमेश्वर है। क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को यार? क्या लिखा वचन में? व्यवस्था विवरण 12:32 कहता जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। पता आपको, बाइबल कहती है कि किसी भी एक बात को जब 2 बार रिपीट किया जाता है, 2 गवाह के साथ बोली गई बात डॉक्ट्रिन बन जाती है। यह है डॉक्ट्रिन, अंडरस्टैंड। बाइबल के वचन में कुछ ऐड नहीं करना और कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं है। लेकिन आपने घुसेड़ दिया अपना टीचिंग को, राइट। कोई क्रूस को जो है गले में लगा कर लटका के घूम रहा है, कोई क्रूस को दीवार के ऊपर टांग कर उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। कोई रोजरी को लेकर घूम रहा है, कोई यीशु मसीह की मूर्तों को पूज रहा है, कोई तेल पानी के ऊपर लगा पड़ा है। 20 रुपये अपना 5 रुपये की पानी की बोतल को 500 रुपये में बेच रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। आपको पता ना यीशु मसीह ने उस टाइम पे क्या किया था? जब यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में, यीशु मसीह ने पूरे जीवन में एक ही जगह पे गुस्सा दिखाया था। लेकिन हमारा प्रभु प्रेम का दाता है, प्रेम का परमेश्वर, लेकिन उसने एक ही जगह पे गुस्सा दिखाया था। आप जानते हो जगह कौन सी थी? जब मंदिर के अंदर उन बिजनेस करने वाले, उन जो है व्यापार के जो है लोगों को उसने उठा उठा के बाहर फेंका था। क्यों नहीं बर्दाश्त किया उसने, यीशु मसीह ने, इन बातों को? आज आप लोग क्या कर रहे हो? तेल पानी बेच रहे हो, रुमाल के ऊपर, तेल पानी के ऊपर, ठीक है। आप इस तरह से बकवास आप जो कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तेल बेच दिया, पानी बेच लिया, अनॉइंटिंग ऑयल के नाम से, अभिषेकित ऑयल, अभिषेकित पानी। क्या बकवास है यार। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, उसी के साथ हमारा भी अभिषेक हुआ। वचन तो ये कहता है, हमारा परमेश्वर ने अभिषेक किया, उस परमेश्वर ने जिसने यीशु मसीह का अभिषेक किया है। हमारा अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। कौन से तेल से अभिषेक आप कर रहे हैं, कौन से पानी से अभिषेक आप कर रहे हो लोगों का यार, ठीक है। सारी की सारी टीचिंग शैतान की ओर से है, अंडरस्टैंड। आपको क्या बोला गया, वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, ठीक है। सो इसलिए तो कहता है जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना। चौकस होकर मानना है, आंख बंद करके नहीं मानना है। चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए अपने 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 पास्टर को देखिए, वो कैसे आपसे बात करता है, कैसे आपको कौन सी शिक्षा आपको दे रहा है। चौकस होकर, सांप की नहीं चतुर होकर, चौकस होकर आपको समझना है। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, आप मेरी बातों को भी सुनिए चौकस होकर। मैं नहीं कह रहा कि अब मैं जो आपको बोल रहा हूं बातों को मानिए, वचन के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ आप मैच करिए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। क्या ये बात आपको नहीं सिखा रही कि बाइबल के अंदर वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वचन यहाँ पे?
जितनी बातें कहता है मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना। चौकस क्यों बोला गया है? क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है पहले दिन से। अगर हवा चौकस ना होती तो वो शाम की बात को कैसे मानती? वो चौकस नहीं हुई, शैतान ने भरमा दिया, नहीं तू नहीं मरेगी। परमेश्वर कहता है अगर तू इस फल को खाएगी तो तू मर जाएगी। उसने क्या बोला? नहीं तू नहीं मरेगी। राइट? कर दिया शैतान ने अपना काम, क्योंकि हवा मैडम चौकस नहीं थी। फिर उसके बाद आदम चौकस नहीं हुआ। उसने तो खाया सो खाया, जब आदम को उसने खिलाया तो आदम चौकस नहीं हुआ। उसने भी इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, वो भी उसने भी खा लिया। चौकस होना पड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों, समझिए इस बात को। अगर आप चौकस नहीं होगे तो गई भैंस पानी की आपकी सबकी, मैं बता रहा हूँ आपको लोगों को। ठीक है? सो मेरे भाइयों, जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। यू हैव नो राइट टू ऐड ऑन और लेफ्ट ऑन। ना कुछ बढ़ाना ना घटाना। अंडरस्टैंड? किसी के बाप का राज नहीं है बाइबल के वचन में से कुछ जो ऐड करना और घटाना। डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा वो। अब माना या ना माना आपकी मर्जी। अभी मानने का मौका है, इस देह को छोड़ने से पहले, मरने से पहले। राइट? अभी मौका है मानने का। अगर नहीं माने ना तो फिर गई आपकी देह नहीं रह जाएगी, मिट्टी यहीं रह जाएगी आपकी। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। राइट? एक दिन हर एक मनुष्य मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया सब लोगों को। लेकिन मिट्टी के अंदर क्या दिया उसने? अपना आत्मा का सांस, अपना आत्मा का श्वास दिया है। उसका मैटर है, उसको बचाना है, आत्मा को बचाना है। राइट? उस यीशु मसीह ने जो जान दी है ना मेरे लिए, आपके लिए, आत्मा को बचाने के लिए दी है, आपके शरीर के लिए उसने जाने दी। और आज लोग अपने शरीर को लेकर सुंदर दिखना, बहुत अच्छा दिखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर दिखना बुरी बात है। शरीर को लेकर नशे में लोग फंसे हुए हैं, व्यभिचार में लोग फंसे हुए हैं, है ना, बुरी बुरी बातों में लोग फंसे हुए हैं। चर्च की बात कर रहा हूँ, चर्च के लोग, मसीह लोग की बात कर रहा हूँ। अन्य जाति का तो हमें पता जो सो हो रहा है, वो तो हमें तो उनका पता ही पता है। लेकिन मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ। आज जो चर्च के अंदर भी लोग इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। क्यों? कैसे? सोचिए इस बात को। अपने शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब ये शरीर मिट्टी है, मर जाओगे ना मिट्टी हो जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा भी जो आपके अंदर, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, उसकी वैल्यू करो। उस जान की जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, उसकी वैल्यू करो। अरे उसकी बातों को मानो यार। ठीक है? आज्ञा का पालन करो। क्या कहता है? जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। ठीक है? समझिए इस बात को। ये बातें आपको समझनी होगी, नहीं तो भैया मेरे समय नज़दीक है, अंत का समय आ गया है। ठीक है? मत्ती 5:37 क्या कहता है? सुनिए। थैंक यू जीसस। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इसमें अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। फालतू में ऐसी बातें यार, जो तुम्हें पास्टर ने सिखा दिया, जो तुम्हारे डेमोनेशन ने, तुम्हारी संस्था ने सिखा दिया, उसी के पीछे लग गए अंधों की तरह। परंपरा निभाते आ रहे हो आप। ये 200 साल से बेड़ा गर्क हुआ है। 200 साल से बैक टू 2 years ओल्ड ये बेड़ा गर्क हुआ है। ये जो है ना, रबा रबा शाबा शाबा वाली बातें, दशमांश वाली बातें, तायत वाली बातें, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने, लोट-पोट करने, अरे यार क्या ड्रामा है यार। ये पूरा का पूरा बेड़ा गर्क आपने कर दिया मसीह की शिक्षा का, मसीह के जो है करैक्टर का। पता आपको इस बात का? इन ड्रामों की वजह से। और लोग जो है ना, लोग जो बाहर के जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग, हंसते हैं आप लोगों के ऊपर। मैं देखता हूँ पंजाब के अंदर ऐसे पास्टर हैं, इवन कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे पास्टर हैं जो इस तरह के ड्रामे करते हैं, जिसकी वजह से मसीह का पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग हंसते हैं, अन्य जाति के लोग हंसते हैं। इसीलिए आज इतना विरोध हो रहा है। देखिए कितना विरोध हो रहा है। ठीक है? चाहे वो इस ड्रामे के नाम पे हो रहा है, चाहे वो धर्म रूपांतरण के नाम से हो रहा है। अरे यार शिक्षा दो ना यार, यीशु मसीह की शिक्षा, आप सच्ची खरी शिक्षा दो ना। बातों को रखिए ना। ठीक है? जो परमेश्वर की सच्ची बातें हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर आया। हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है, हर एक मनुष्य को यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो टीचिंग दो ना यार। क्या ये ड्रामा है ना, पवित्र आत्मा उतरा, रूकी बारिश हो जाए, ऐसे गाने गाकर आप पता क्या करते हो? आप अपने आप को भी
जो है दूषित और श्रापित बना रहे हो, ठीक है। और साथ में जो पवित्र आत्मा जिसने आपके लिए अपनी जान दी, आप उसके भी अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, ठीक है ना। आत्मा आपके अंदर है, कौन सी आत्मा बुलाते हो आप? पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश, क्या बकवास है यार ये। 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? क्या तुम्हें नहीं पता इस बात का? फिर कौन सी आत्मा को बुलाते हो आप? अगर आप इस वचन को मानते हो, फिर कौन सी आत्मा को बुलाते हो आप? ये बात बोल के कि रूह की बारिश, आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, रूह की बारिश, पवित्र आत्मा उतरा, छू ले। क्या बकवास है यार ये। इसका मतलब आप 1 कोरिन्थियों 3:16 के वचन को नकार रहे हो, या तो उसको मना कर दो कि नहीं, हम ये वचन को नहीं मानते हैं। अगर मानते हो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है, अगर मानते हो इस बात को कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो फिर ये गीत गाने बंद कर दो। यीशु पवित्र आत्मा की वेलकम करना बंद कर दो। आजा पवित्र आत्मा आजा, उतरा, रूह की बारिश बंद कर दो, अच्छे रहोगे। राइट। सो हाँ की हाँ और ना की ना, वचन ये कहता है, जो लिखा है वही एज इट इज। राइट। ना हाँ की हाँ, ना की ना, और हाँ की हाँ और ना की ना। कुछ मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आज जो पास्टर लोग हैं ना, मक्खन लगाते हैं। जो वचन आपको अच्छा लगेगा वही वचन आपको परोसा जाता है। जो आपकी कानों की खजुलियों को मिटाता है वो वचन आपको परोसा जाता है। नहीं, यीशु मसीह की खरी शिक्षा के ऊपर बात करो, यीशु मसीह के ऑर्डर के ऊपर बात करो, ग्रेट कमीशन के ऊपर बात करो। आज चर्चेस के अंदर ग्रेट कमीशन की बात ही नहीं होती है। ग्रेट कमीशन पता क्या है? आखिरी अंतिम आज्ञा क्या है? परमेश्वर की जो है ना अंतिम आज्ञा क्या है? मत्ती 28 का 19-20 कभी आपको मिला है सीखने के लिए वचन? कितना बड़ा और कितना वैल्यूएबल और कितना जो है जबरदस्त वचन है। और मैं आपको बता रहा हूँ ओपन, हर एक मसीह भाई बहन सुन ले अपने कानों को खोलकर, जिसके कान है वो सुन ले। अगर आपने मत्ती 28-19-20 वचन पूरा नहीं किया, आई एम रिपीटिंग अगेन, मत्ती 28-19-20 वचन, महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, जिस भी मसीह भाई ने पूरा नहीं किया, जिसमें मसीह भाई बहन ने पूरा नहीं किया, वो अपना उद्धार खो देगा, वो नरक में जाएगा सीधा। क्योंकि ये आखिरी आज्ञा इसीलिए बोला गया, यीशु मसीह ने बोला है। मत्ती का आखिरी अध्याय का आखिरी 2 वचन अपने यहाँ पे डाल लो, अपने दिल में डाल लो, अपने जिगर में डाल लो, अपने हृदय में डाल लो, अपने रोम में डाल लो इन 2 वचनों को। अगर आपने सब कुछ किया लेकिन ये 2 वचन पूरे आपने नहीं किए, पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा है। मत्ती 28 का 19-20 वचन, जहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज ये एक नाम का बपतिस्मा वालों ने क्या गंद मचा कर रखा हुआ है। कि डेविड शेखर की बात करूं या वो चाय से ज्यादा केतली गर्म की बात करूं, मैं वो जिसकी बात हम लोग करते हैं, क्या बकवास की टीचिंग है ये साफ लिखा हुआ है। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, किन्हें? जिनको आपने चेला बनाया है। ये राइट प्रभु आपको दे रहा है। डू दिस, ओके, आपको ये करना है। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है सुसमाचार, ये सुसमाचार है। 19 वचन सुसमाचार है। जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, गो एंड मेक अ डिसिपल, बनाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, किन्हें? उन चेलों को, उन्हें कहता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। डेविड शेखर के लोगो, एक नाम के बपतिस्मा के लोगो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। अगर आप एक नाम का बपतिस्मा ले रहे हो तो ये इनकम्प्लीट बैप्टिज्म है, इनकम्प्लीट, आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ है। और ऐसे बैप्टिज्म को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं। जो एक नाम का बपतिस्मा लेकर, छिड़काव का बपतिस्मा लेकर या पानी का एक नाम का बपतिस्मा देकर, ठीक है ना, जो ना तेल का बपतिस्मा देकर जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं ऐसे सारे के सारे बपतिस्म को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। सो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना है और लेना है।
देने वालों सुन लो, देने वालों कौन, जो बपतिस्मा देते हैं, और लेने वालों तुम भी सुन लो। लेने से पहले पूछ लेना पास्टर से कि हमें बपतिस्मा कौन सा आप देने वाले हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से या केवल यीशु के नाम से। अगर यीशु के नाम से आपने बपतिस्मा ले लिया तो वो इनकम्प्लीट है, आपका बपतिस्म कंप्लीट नहीं हुआ। और जिसको बपतिस्मा की वैल्यू नहीं पता और जिसको बपतिस्मा के बारे में नहीं पता, पहले बपतिस्मा लेने से पहले ना बपतिस्म को सीख लेना, बैप्टिज्म के बारे में समझ लेना। ऐसे मुंह उठा के आपको, आजकल क्या हो रहा है मैं देखता हूँ बहुत जगह पे, एक हफ्ते का जो है ना, एक हफ्ते का आता है मसीह बन के, अन्य जाति आती है, नया नया उसके पास वचन पहुंचता है, सुसमाचार पहुंचता है। एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ही पास्टर पैसे खाने के लिए अपने पेट के सेवक जो है ना, पेट की जो है ना, जो है उस लालच को पूरा करने के लिए वो उन भोले भाले लोगों को, जो 10 दिन के 15 दिन के लोग जो होते हैं ना, जो मसीह में आते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में पूरा नहीं पता होता, उनको क्या बोलेंगे, हमने आपको नाम दिलाना है। नाम, ये लोग क्या बोलते हैं पता है, ये लोग बोलते हैं बपतिस्मा दिलाने को बोलते हैं नाम दिलाना है। हो रहा है यहाँ पे यूपी बिहार झारखंड के अंदर बहुत जगह पे हो रहा है ऐसा, जानता हूँ मैं उन लोगों को भी, राइट। तो क्या बोलते हैं पता है, ये बोलते हैं कि हम आपको यीशु मसीह का नाम दिलवा रहे हैं। अब एक गधो, क्या नाम दिलवा रहे हो आप, क्या नाम दिलवा रहे हो गधो आप, वो नाम नहीं है। ओके, यीशु मसीह के नाम से नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और वो गधो, उनको पहले बपतिस्मा के बारे में सिखाओ कि बपतिस्मा होता क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुन रहे हैं मेरे भाई और बहनों, जो टीचिंग जो सुन रहे हैं, जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, पहले बपतिस्म के बारे में जानिए कि बपतिस्मा की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, फिर लीजिए। और केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ही आपको लेना है। और अगर कोई भी कल्ट ग्रुप वाला अगर आपको किसी और के नाम से बपतिस्मा देता, इमीडिएट उसको मना कर दो। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं आपको जो है ये बात बोल रहा हूँ। सो मेरे भाइयों, बैप्टिज्म केवल और केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना है। जैसे कि 19 वचन, मत्ती 28 का 19, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है सुसमाचार, लोगों को मसीह में लेके आना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोगों के जो है लोगों को यीशु मसीह का सच्चा और खरा सुसमाचार, जिसकी वजह से वो आत्माएं बचने वाली हैं, उनको सुनाना। और आगे 20 वचन क्या कहता है, और कहता है इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है सुसमाचार। और वचन 20 है, और कहता है जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। अभी हम सीख रहे हैं ना आज्ञा की बातें, कह रहा जो बातें, यीशु मसीह कह रहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जिनको आपने चेला बनाया है। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहे, तो आपको ये दोनों वचन पूरे करने होंगे। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन। 19 वचन सुसमाचार और 20 वचन शिक्षा। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे ये वचन पूरा कर रहा हूँ, 19 भी और 20 भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए इस वचन की इंपॉर्टेंस को, समझिए इस वचन की वैल्यू को, समझिए इस वचन की पावर को। ग्रेट कमीशन, अंतिम आज्ञा, इसको ऐसा नहीं बोला गया, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपने ये वचन पूरे नहीं किए तो फिर आपका उद्धार आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अनंत काल का जीवन नॉट पॉसिबल। 19 वचन सुसमाचार और 20 वचन शिक्षा। मत्ती 28 का 19-20 वचन शिक्षा, 20 वचन शिक्षा। और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, जो बातें प्रभु आज मुझे सिखा रहा है, जो बातें पवित्र आत्मा आज मुझे सिखा रहा है, वो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेहतमंद में मिला है, सेहतमंद में दे रहा हूँ। प्रभु ने जो बातें मुझे सिखाई हैं, जो प्रकाशन मुझे दिया, वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो बातें कहता मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। सो अगर आपको जगत के अंत तक यीशु मसीह का संग चाहिए, तो यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 वचन, यू हैव टू डू दिस 2 स्क्रिप्चर्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 स्क्रिप्चर्स। आपको ये दोनों वचन कंप्लीट करने होंगे। दिस इज द ऑर्डर फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम हॉली स्पिरिट। आपको ये वचन पूरे करने होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से बांटना है, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से बांटना है। आज का मेरा टॉपिक क्या है? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड
सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत करें, सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रेजेंट करें। ये आज का मेरा टॉपिक है ना। तो इसलिए वचन को अहमियत दें, क्योंकि वचन को अगर आप अहमियत नहीं दोगे, वचन कौन है पता है? हु इज द वर्ड्स ऑफ गॉड। कौन है? कौन है वचन? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई अगर भाई बताना चाहे तो। अगर मैं बात करूं वचन कौन है, वचन क्या है? परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक से बांटना है, राइट? परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक से बांटना है। कौन है वचन? ये वचन कौन है? ये बाइबल के वचन कौन है? अगर कोई बताना चाहता हो टाइप करके बोल सकता है मुझे, प्लीज टाइप कीजिए अगर कोई बताना चाहता हो तो। वचन कौन है? मेरा टॉपिक क्या है? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत करो। क्यों ये बोला गया? क्यों ये ऑर्डर दिया यीशु मसीह ने? क्या है वचन? वचन कौन है पता आपको? बताइए प्लीज जल्दी जल्दी, अगर कोई टाइप करके बताना चाहता तो प्लीज। इतना मैं वचन निकालता हूँ। परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से बांटना है। समझिए इस बात को, आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये बात समझनी ही होगी मेरे भाई और बहनों। अगर आपने वचन को ठीक रीति से नहीं बांटा तो फिर जो है समझ लीजिए आप। थैंक यू जीसस। 2 तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। अपने आप को आप कैसे यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बनाएंगे? कैसे? हाउ कैन यू डू दिस? आप अपने आप को यीशु मसीह के लायक, यीशु मसीह के ग्रहण योग्य कैसे बनाओगे? कम ऑन, कैसे बनाओगे पता आपको? ये वचन पूरा करके कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। कैसा? जो लज्जित होने ना पाए। आप ऐसे कामों से लज्जित हो रहे हो, अंडरस्टैंड? आप लज्जित हो रहे हो अगर आप वचन को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है? लज्जित होना ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को जो ठीक रीति से काम में लाता हो, ऐसा आपको बनना है। अंडरस्टैंड? बापू जी का राज नहीं है कि जो सा मर्जी वचन जहां से मर्जी उठा लिया और डाल दिया, उठा लिया और सिखा दिया, उठा लिया और समझा दिया, यहां से सुना यहां पे डाल दिया। आपको समझना है वचन को, ठीक है? 4:5 क्या कहता है? 2 तिमुथियुस अध्याय 4:5 क्या कहता है? पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। मत्ती 28:19-20 वही वचन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में है। सेवा पूरी करने की बात हो रही है, उधर भी सेवा पूरी करने की बात हो रही है, यहाँ पर भी सेवा पूरी करने की बात हो रही है। तो जिसने सेवा पूरी नहीं की ना, बस हो गया काम फिर उसका, है ना? यहाँ पे हम लोग जो ना किसी की बारात में नहीं आए हुए कि एक पास्टर है, चर्च में जाना है, संडे आज संडे है, चलिए जी चलो तैयार होइए, नहा लीजिए, धो लीजिए और चलिए चर्च में चलिए, वहाँ पे जाके वर्शिप हो रही है, गीत हो रहे हैं, नाचना गाना हो रहा है, उसके बाद लंगर खाया और वापस आ गए। ऐसा नहीं होगा। मत्ती 28:19-20 वचन पूरा ना किया अगर आप में से किसी ने भी, तो फिर अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। नो नेवर। क्यों? क्योंकि आखिरी आज्ञा है, अंतिम आज्ञा है। सारी आज्ञा के साथ साथ यीशु मसीह कहता है मेरी सारी आज्ञा को तुम्हें मानना होगा, ना बढ़ाना है ना घटाना है। और आखिरी आज्ञा कौन सी है? मत्ती 28:19-20 महान आज्ञा, उसको पूरा करना होगा। नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा? आज्ञा पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा आप जानते हो, ठीक है? इसलिए आपको जो ऑर्डर मिला ना, जो आपको काम मिला है, मैं सभी पास्टरों से, मैं सभी बिशप से, मैं सभी पोस्टरों से बात कर रहा हूँ। आपको जो ऑर्डर मिला है, इवन कि सारे के सारे मसीह के लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको जो ऑर्डर मिला मसीह के वचन को बांटने का, मसीह के ऑर्डर को बांटने का ऑर्डर मिला है, ठीक है ना? बदलने का ऑर्डर नहीं मिला, बांटने का ऑर्डर मिला है। बांटना है, बदलना नहीं है। बांटना है, बदलने के लिए नहीं आपको ऑथोराइज किया गया, ठीक है? इसलिए आपको समझना होगा इस बात को। मेरे भाइयों और बहनों,
ये टीचिंग जो चल रही है इस समय, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, इसमें बहुत गड़बड़ी की टीचिंग चल रही है। शैतान बड़े खतरनाक तरीके से लोगों को फंसा के बैठा हुआ है। वो इतने खतरनाक तरीके से फंसा के बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। पिछले कई दिनों से दाइन राज जी डिबेट के ऊपर लगे हुए हैं, आप जानते हो इस बात को। कई दिनों से डिबेट चल रहा है, डिबेट, आप जानते हो इस बात को, राइट। डिबेट चल रहा है, आप जानते हो। पहले जो है वी चंद्रा के साथ, अरे बरे भाई शाबाश शाबाश जिब्रिश के साथ उसने ला 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 और घुसेड़ दिया। वचन तो कहता है ना बढ़ाना ना घटाना, वो डाले जा रहा है, वो डाले जा रहा है, वो डाले जा रहा है, नए नए शब्द डाले जा रहा है। क्या यार, ये क्या बकवास है आप लोगों की यार, क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ, ला 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 क्या डाल दिया आपने। कोई हंस रहा है, कोई कुत्तों की तरह भौंक रहा है, ठीक है, और कोई जो है ताली बजा बजा के नाच रहा है, कूद रहा है, कोई लाला 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 कह रहा है, कोई रबा 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 कह रहा है। क्या बकवास है, पूरा मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने यीशु मसीह की यार, पूरे मतलब टीचिंग का यार। प्रभु आपको बुद्धि दे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। ओके, 2 कुरिन्थियों 4:2, 2 कुरिन्थियों 4:2 क्या कहता है? परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक और अपनी भलाई बढ़ाते हैं। कोई भी वचन आपको जो है ना उसको मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं करना। आप लोग पता क्या करो, ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन है जो मिलावट करते हैं? मैं आपको साफ बता रहा हूँ आज वचन के साथ। ये वो लोग हैं जिनको शैतान जो है अपनी लीडिंग में चला रहा है, दुष्ट आत्मा की लीडिंग में ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो वचन 4 क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों वचन 4 का 4 क्या कहता है? ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब यहाँ पे वचन कह रहा है कि ये उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब शैतान ने अन्य जाति के लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है जिसकी वजह से वो बचाए जाएंगे, जो सत्य का सुसमाचार है, राइट, जो सुसमाचार उनकी आत्मा को स्वर्ग तक लेके जाएगा, उस सुसमाचार को वो लोग ना समझ पाए, ना जान पाए और ना उसको एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए उनको अंधा कर दिया है शैतान ने। तो ये लोग कौन है? क्या ये लोग वो नहीं है? अपने आप को मसीह बोलते हैं ये लोग कि हम मसीह के हैं, मसीह है, राइट, लेकिन इनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है। कैसे? गड़बड़ी की शिक्षा में डालकर, उनके अंदर मैनिपुलेट शिक्षा डालकर, गड़बड़ी की शिक्षा को डालकर। अब यह रिबा शाबाशा वाली बात, जो जिब्रिश वाली बात है, इतना क्लीन शब्द है, इतना क्लीन शब्द यीशु मसीह का है। पेंतीकोस्त का दिन अध्याय 2 हम लोग पढ़ते हैं और ये लोग लगे हुए हैं उसके पीछे, रबा 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 शाबाश शाबाश शाबाश, कितना क्लीन है। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पहली बार पृथ्वी पर उतरा 120 चेलों के ऊपर, उन्होंने क्या करा था उस टाइम पे? 120 चेलों ने अन्य भाषा बोली थी। कौन सी भाषा? पृथ्वी की भाषा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? आपको समझ में नहीं आ रही बात? एक 5 साल का बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि वचन क्या कह रहा है। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा 120 चेलों के ऊपर, तो उन सब लोगों ने, उन हजारों की तादाद में जहाँ पे लोग आए हुए थे, उनकी भाषा में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अन्य भाषा, उनकी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। पढ़ लेना वचन 9, 10, 11, 3 वचनों में भाषाएं लिखी हुई हैं, भाषाएं, कम से कम 18 तरह की भाषाएं लिखी हुई हैं। क्या यार, कैसा दिमाग! मैंने बोला ना अभी, ये वचन क्या कह रहा है? इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, कर दिया अंधा। बिल्कुल साफ स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। अविश्वासियों को तो किया, इनको भी अंधा कर दिया यार। 9 वचन 10 वचन 11 क्या कह रहा है? वो भाषाएं लिखी हुई हैं। और पवित्र आत्मा उस टाइम पे क्यों आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है पता आपको? पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन ही क्यों उतरा? जब वहां पे पर्व था, जहां पे हजारों की तादाद में लोग वहां पे थे, अन्य जाति के, कुल के, समाज के लोग आए हुए थे, उसी वक्त पवित्र आत्मा ही क्यों उतरा? क्या रीजन था? क्योंकि वो चाहता था
तो चाहता था, पवित्र आत्मा चाहता था कि इन 120 चेलों के द्वारा मैं इनके द्वारा इनकी भाषाओं में अन्य भाषाओं में बात करके मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, मैं अपने आप को प्रस्तुत करूं, मैं अपने आप को प्रकट करूं। इन 120 चेलों के द्वारा, भाषाओं के द्वारा बोल के मैं प्रकट करूं। और वो भाषाएं 120 चेलों ने जो बोली थी वो 18-19 तरह की भाषाएं थी। और बाकायदा वचन में लिखा हुआ है कि जो भी ये बातें बोल रहे हैं वो हमारी ही मातृभूमि की भाषा बोल रहे हैं। तब भी ये लोग रबा 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 घुसे पड़े हैं यार। कमाल होगी इन लोगों की यार, हद है यार। आपको तो प्रभु ही संभाले, आपको तो प्रभु ही संभालेगा, ठीक है। सो उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय प्रकाश, सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके। ये चाहता है शैतान, ये चाहता है शैतान कि आपके ऊपर मसीह मंथन बैठक की सच्ची और खरी शिक्षा के तेजोमय प्रकाश का, शिक्षा का प्रकाश आप तक ना पहुंचे। ये है पॉइंट, अंडरस्टैंड। ये चाहता है शैतान जो लीड कर रहा है आप लोगों को, जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में आप लोग बढ़ रहे हो ना, ये चाहता है शैतान कि आपको मसीह मंथन बैठक की सच्ची और खरी शिक्षा आपको वो सीखने ना दे, समझाने ना दे। हम भी वहीं से आए भाई, हम भी वहीं से निकले हैं, पेंतीकोस्त से निकले हैं, अन्य भाषा वाला ही मैं भी, ठीक है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे मन को बदला, मेरी बुद्धि को खोला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर धनराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने, पवित्र आत्मा ने जिनको इस्तेमाल किया, यूज़ किया ये अद्भुत टीचिंग देने के लिए उनके द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का सिंपल लॉजिक है, वो हर एक युग में, हर एक युग के अंदर अपने एक नबी को भेजता है, हर एक युग में अपने एक ऐसे जो है चुने हुए बिशप को भेजता है, चुने हुए अपने सेवक को भेजता है, जिसके द्वारा वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता है। वो अपने लोगों को चुनता है अपने द्वारा अपनी बात बताने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो समझिए इस बात को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाइए। शैतान ने पूरी तरह से जगह कर रखा आप लोगों को, ठीक है। निकलिए इस जिब्रिश से बाहर। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक नाम का बपतिस्मा। निकलिए एक नाम के बपतिस्मा से बाहर। ये दोनों कल्ट शिक्षाएं हैं। अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर आप जो है अपना उद्धार खो देंगे। अभी इनफैक्ट आप खो चुके हो। मरने से पहले तक का आपके पास समय है। मरने से पहले जिंदा होना पड़ेगा आपको, मरने से पहले जिंदा होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मरने से पहले जिंदा होना पड़ेगा, तो फिर गए आप। ओके, गए। कम ऑन। सो आगे बढ़ते हैं। आज 90% चर्चेस के अंदर, आज 90% चर्चेस के अंदर ऐसी कल शिक्षा, ऐसी गड़बड़ी की शिक्षा, ऐसी झूठी शिक्षा, कम से कम 3-4 हज़ार डिमोनेशन ऐसे आ चुके हैं जो कि गलत शिक्षा में घुस गए हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे इस तरह की शिक्षाओं की बात हो रही है, यहोवा विटनेस की मैं बात करूँ, या मैं जो है लेडीज़ पास्टर नहीं बन सकती उसकी मैं बात करूँ, या क्रॉस की वर्शिप की बात करूँ, आइडल वर्शिप की बात करूँ, मूर्ति पूजा की बात करूं, है ना। बड़े बड़े बिशप बड़ा सा ड्रेसअप कोड में आएंगे, चोला पहनेंगे, इतना बड़ा क्रॉस गले में टांग लेंगे, वाह वाह वाह, दिखाते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं गले में क्रॉस, जिसने गले में क्रॉस डाल दिया वो मसीह है। अरे मेरे भैया, ये आइडल वर्शिप है। जो उस क्रूज पे मरा ना, उसको समझो, उसको जानो, उसको पूजो, उसको मानो, उसके पीछे चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो। क्रूज में कुछ नहीं है, क्रूज में कुछ नहीं है। पता है आपको इस बात का? क्रूज में कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो शैतान भी आ सकता है क्रूज के अंदर, गले में डाल के घूमते हो ना वो, क्रूज में कुछ नहीं है। कल एक वीडियो मैंने देखी, एक और नया ड्रामा शुरू हो गया है। कल एक वीडियो मैंने देखा कि लेडीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेडीज़ है, अपने आप को प्रॉफिट बुलवाती हैं वो, ठीक है। और जब किसी के लिए प्रार्थना करती है ना, सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे जब प्रार्थना करती हैं वो, और उसके माथे के ऊपर ऐसे क्रॉस बनाती है, क्रॉस। सोचिए इस बात को, ये टीचिंग कहाँ से आई है? कौन से चेले ने, कौन से किसी भी चेले ने या किसी भी वचन में आपने पढ़ा है ऐसा कि जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करो तो उसके माथे के ऊपर पहले ऐसे क्रॉस का निशान बनाओ, क्रॉस? बताइए। मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है परमेश्वर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। सोचिए इस बात को, एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। बचिए, बचिए मेरे भाइयों।
ना तो कोई वचन सपोर्ट कर रहा है इसको और ना ही किसी चेले ने इसको किया। माथे के ऊपर क्रॉस ऐसे बनाकर फिर प्रार्थना कर रही इसकी बात करके, क्या है ये? ओ माय गॉड, परमेश्वर तू ही देख। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें इस ऐसी गंदी टीचिंग से बाहर निकाला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। ओके, 2 यूहन्ना 1:9 और 10। बस मैं अभी क्लोजिंग पे हूँ दोस्तों। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, समय जो है ज़्यादा मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 1 घंटा मुझे हो चुका है। सो आखिरी वचन के साथ मैं क्लोज करूँगा और कुछ वचन और भी हैं मेरे पास। ऐसे लोगों से बचिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचिए जो इस तरह की टीचिंग लेकर आपके सामने आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। थैंक यू जीसस। 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, कहता उसके पास परमेश्वर नहीं। डायरेक्ट ये बढ़े हुए लोग हैं, शिक्षा से बढ़ गए ये लोग आगे। रिबारे भाई शाबा शाबा वाले शिक्षा से बढ़ गए हैं, एक नाम का बपतिस्मा वाले शिक्षा से बढ़ गए हैं। अंडरस्टैंड? दशमांश वाले, ताइत वाले, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले, लोट पर करवाने वाले, तेल पानी बेचने वाले, बिजनेसमैन, ये सब के सब शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं। बचिए इन लोगों से, संभालिए अपने आप को। चर्च, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, तो कहता उसके पास परमेश्वर नहीं हो सकता। उसके पास परमेश्वर जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो कहता उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, ना बढ़ता है ना घटाता है, स्थिर रहता है एज इट इज। जो वचन कहता है वो उसमें रहता है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया, उसी के पास पिता और पुत्र होगा। समझे? आगे बढ़ने वाले के पास क्या होगा पता है? शैतान होगा। अंडरस्टैंड? और पिता कहता किसके पास होऊंगा मैं? पुत्र कहता किसके पास मैं होऊंगा? जो कहता मेरी शिक्षा में स्थिर रहेगा, उसके पास कहता मैं भी हूं और कहता मेरा पुत्र भी है। ओके, जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा से स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब सुनिए ध्यान से, समझिए इस बात को। और कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा? यीशु मसीह की खरी शिक्षा है। और यदि कहता तुम्हारे पास कोई आए, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, क्या बोलूं अभी इस बात में? कह रहा यदि कोई तुम्हारे पास में आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। घुसने मत दो ऐसे लोगों को घर के अंदर जो आपको यीशु मसीह से अलग कर रहे हैं। घुसने मत दो ऐसे लोगों को जो आपको आपके अनंत काल के जीवन से अलग कर रहे हैं। घुसने मत दो ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर, जो आपको नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। समझिए इस बात को यार, प्लीज। तो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और ऐसी शिक्षा, यही शिक्षा जो यीशु मसीह की शिक्षा कहता ना दे, तो कहता उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सांझी होता है। समझिए इस बात को। अगर आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हो ना, कभी पापा पापा बलवा रहे हो, पैरों को हाथ छेड़ डाल रहे हो, नीचे गिर रहे हो, ठीक है, पापा पापा कह के, अगर ऐसे लोगों के साथ आप चल रहे हो ना, तो फिर क्या हो रहा है आपको पता है? क्या कर रहे हो आप? उसके बुरे कामों में सांझी हो रहे हो। वो तो नरक में जाएगा, आपको भी साथ में लेके जाएगा। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है तो दोनों गड्ढे में जाएंगे ना। तो गड्ढा क्या है? नरक का गड्ढा। समझिए इस बात को। ओके,
क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भी सांझी होता है, सांझी होता है। देखिए कहीं आप सांझी तो नहीं है ऐसे कामों के अंदर, देखिए समझिए, कहीं आप ऐसे शिक्षा में साथ रहकर, ऐसे पास्टर के साथ रहकर, ऐसे बिशप के साथ रहकर जो गले में क्रूस डालकर रबा 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 गिराते हैं, तलवाटे के इस तरह के ड्रामे करते हैं, कहीं आप उनके कामों में सांझी तो नहीं हो रहे? हो रहे हो ना? निकल जाओ, इसी वक्त छोड़ दो, इसी वक्त छोड़ दो उस टीचिंग को, उस पास्टर को। नहीं तो फिर वचन क्या कहता है? क्योंकि जो ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सांझी होता है। नमस्कार करने का मतलब कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके चर्च को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके सारे एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तेल पानी वाली, रेबा रबा शाबा शाबा वाली, नीचे गिराना, लोटपुर करना, रबा 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 ला 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 करना, ऐसे ड्रामे करना है, एक नाम का बपतिस्मा दिलाना, ऐसी तमाम एक्टिविटी को जो बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, राइट, आप उसके कामों में सांझी हो रहे हो और खुद को नरक के लिए तैयार आप कर रहे हो। अभी भी मौका आपके पास में है, सुधर जाइए, संभल जाइए, वरना मेरे भैया गई भैंस पानी में। समझ रहे हो बात को? सो मेरे भाइयों, आपको समझना होगा इस बात को। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? जानते हैं आप ऐसा क्यों हो रहा है? शैतान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या लॉजिक है उसके पीछे? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ो। वो नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझो। वो नहीं चाहता कि आप बचाए जाओ। वो नहीं चाहता कि आपकी आत्मा बचाई जाए। वो नहीं चाहता कि आप सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ो। क्योंकि इसीलिए उसने अपने जो है ना एजेंटों को छोड़ रखा है शैतान ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीचिंग, गलत टीचिंग, शिक्षा में गड़बड़ी डालकर लोगों को भरमा कर, उसने क्या किया पता आपको? शैतान की पॉलिसी क्या है? देखिए आप, शैतान ने क्या किया है? उसने बहुत सिंपल काम किया है। उसने अपने दुष्ट आत्माओं को, उसने अपने एजेंटों को, उसने अपने उन भेड़ियों को चर्च के अंदर डाल दिया। उसने एक को भरमाया है। किसको? एक पास्टर को, एक बिशप को भरमाया। उसके द्वारा पूरी की पूरी चर्च भरमाई जा रही है। उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है शैतान को। नो, उसको पता लग गया कि मैंने एक को भरमा दिया है, एक भेड़िया मैंने बना दिया, अब बाकी सारी भेड़ें भेड़िया बन जाएंगी। सोचिए इस बात को, कैसे हुआ ये? 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितने लोग आने वाले समय में। ये समय आज चल रहा है। इस समय में आज आप और हम जी रहे हैं। किस समय में? जहाँ पे पवित्र आत्मा का वचन कहता है, यीशु का वचन कहता है कि आने वाले समय में, आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं में और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। अब ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हमारी बातों का, कि ये रिबा शाबा जो है ना शैतान की भाषा है। नहीं विश्वास कर रहे हैं ना, ये भरमाए गए हैं ये लोग। या फिर प्रूफ करते हैं वचन के अंदर। 35 का सिंपल एक वचन, जब पवित्र आत्मा उतरा उसी में ही सब कुछ उसने कर दिया है। जो भाषाएं वहाँ बोली गई थी, पृथ्वी की भाषाएं थी, 18 तरह की भाषाएं, 9, 10, 11 वचन पढ़ लेना। इस वचन को जुटला के दिखाइए आप कि ये भाषा पृथ्वी की भाषा नहीं है। 35 के दिन जब वो उतरा तब की ये घटना है। कहाँ घुसड़ जाते हो, कहाँ 1 कोरिन्थियों 14:2 को लेके बैठे हो। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहक गए ये लोग। लेकिन चर्च नहीं बहकना आपको। सुधर जाइए, समझ जाइए, अपनी बुद्धि को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, ठीक है? वचन के साथ कोट करिए।
कोई भी आपको शिक्षा जो दे रहा है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, तो आप मेरी भी एक एक वचन को बाइबल से साथ कोट कीजिए। अपना निर्णय लेने से पहले मेरी एक एक बात को वचन के साथ कॉन्टेस्ट के साथ आप जो है परखिए। आप मुझे भी परखिए, आप धनराज को परखिए, आप मसीह मंथन की टीचिंग को परखिए और उन लोगों की टीचिंग को भी परखिए। ठीक है, ये राइट आपको प्रभु ने दिया है। इनफैक्ट प्रभु और बकायदा प्रार्थना में परखने की आत्मा मांगिए आप, क्योंकि परखने की आत्मा आपके पास रहेगा तो आप परख पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये दुष्ट आत्माएं केवल बीमार करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं आती हैं। दुष्ट आत्मा ऐसी भी हैं शैतान की, जो कि आपको गलत शिक्षाओं में भरमा देती हैं। ठीक है, 1 तीमुथियुस 4:1, समझिए इस बात को। ठीक है, और आखिरी में मैं पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का वचन 2 से आगे पढ़ूंगा मैं, जहाँ पे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। समय और असमय तैयार है, खुद को तैयार करो। आप यीशु मसीह के योद्धा हो, आप यीशु मसीह के एम्बेसडर हो, आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हो। आपको यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपने लहू से आपको खरीदा है। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को यार? आप अपने आप की वैल्यू को आप समझिए। हु आर यू, समझिए इस बात को। ठीक है, तो कहता तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मत बटोरिए ऐसे उपदेशकों को जो दिखने में बहुत सुंदर, दिखने में बहुत बड़े, और जो बड़ी बड़ी चर्चों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और बड़े बड़े जो है ना ताम धाम वाले हैं। मत बटोरिए, उनकी टीचिंग को देखिए, वो टीच क्या कर रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, वचन से क्या सिखा रहे हैं आपको, उनकी टीचिंग में जाना है आपको। बचेंगे केवल यीशु मसीह के वचन से। कोई पास्टर आपको नहीं बचा सकता, केवल टीचिंग, वचन आपको बचाएगा। समझे? तो कहता अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और कहता अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, चमत्कारों पर लगाएंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। समझिए इस बात को, क्या कह रहा है वचन आपसे। ओके, और कहता पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। डू योर जॉब एंड फिनिश योर जॉब। यीशु मसीह ने मत्ती 28:19-20 आपको दिया ना, ग्रेट कमीशन, आखिरी आज्ञा। पकड़ लो इसको, बांध लो इसको अपने अंदर, पूरा कर लो इसको। सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर, अपनी सेवा पूरी कर। जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके संग जगत के अंत तक रहे, तो यीशु मसीह का ये वचन आपके लिए पूरा हो, तो आपको मत्ती 28:19-20 पूरा करना होगा, बाय हुक बाय क्रुक। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आखिरी आज्ञा है, आखिरी ऑर्डर है। ना पूरा किया ना, कोई मतलब नहीं है। ओके, मत्ती 28:19-20, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। हालेलुया। वचन को ठीक रीति से रिप्रेजेंट करो, ठीक रीति से, हाँ की हाँ, ना की ना। जो बोला गया है उसको बोलो, ठीक रीति से। ठीक है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। ओके, चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज बहुत अद्भुत बातें आपसे करी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा का, कि प्रभु ने आज लीड किया आपके साथ इन सब बातों करने के लिए। आइए एक प्रार्थना के साथ मैं खत्म करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की तमाम बातों के लिए, आज के वचनों के लिए प्रभु जी, जो तूने शिक्षा में दी, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। प्रभु जी, इस बात को लेकर तेरे वचन को ठीक रीति से प्रचार करना है, तेरे वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत करना है, इस बात को तूने आज हमें सिखाया। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास, तूने आज मेरे द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों से बात की, और जितने भी लोग वचनों को सुन रहे थे प्रभु जी, जितने भी लोग आगे भी सुनेंगे, तेरी इस टीचिंग को, तेरी शिक्षा
शिक्षक को मेरे खुदा बाप प्रभु जी उनके जीवन में मेरे खुदा तो बहुत ऐसे कार्य कर प्रभु जी। और अगर वो ऐसी शिक्षा में फंसे प्रभु जी जो जो तूने आज शिक्षा दी है प्रभु जी, उस शिक्षा से वो बाहर आए, ऐसी कल्ट शिक्षा से वो बाहर आए, ऐसी जो है शैतान की टीचिंग से वो बाहर आए, ताकि तेरे नाम की वो महिमा करने पाए। मेरे खुदा ये तेरे अपना बेटा बेटियां भटक गए प्रभु जी, लेकिन तू सच्चा परमेश्वर, तू बचाने वाला। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु जी ये भेड़ें तेरी हैं और तेरा शब्द सुनेंगी, तेरी सच्ची खरी शिक्षा का शब्द सुनेंगी और ये तेरे पीछे आएंगे। मेरे खुदा मैं तो धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा खुदा बाप प्रभु जी, इन सब तमाम मेरे भाई बहनों के ऊपर दया कर प्रभु जी, इनको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि सब बातों को ये सीख सके, जान सके और तेरी नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तू ऐसा कर रहा है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। सारी आदर महिमा जलाल प्राउड और सब कुछ मैं तुझे देता हूँ प्रभु जी, और इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, और बहुत अद्भुत बातें प्रभु ने आज हमसे की हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को आगे, इस वचनों को आगे आप शेयर करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें, और आपकी शेयर के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। इस शेयर के द्वारा आप वचन को आप जो है आगे शेयर करेंगे, तो आपको आपके द्वारा, आपकी शेयरिंग के द्वारा जो है आप लोगों को महिमा दे पाएंगे। और जिस किसी ने मेरे इस पेज को जो लाइक नहीं किया वो लाइक करें प्लीज़, और इसको मैं अपने दूसरे पेज पे भी डालने वाला हूँ वीडियो को डाउनलोड करके, और उसको मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, और सारी की सारी तमाम वीडियो आपके पास पहुँचेगी। सो प्लीज़ आप जो है मेरा जो दूसरा पेज, एक और पेज मेरा है, ये मेरा अकाउंट है, मैंने एक और पेज क्रिएट किया है, आप उसमें आप प्लीज़ उसमें जाकर जो है मैं आप इसकी अभी जो लाइव चल रहा है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं उसमें डालूंगा, और उसको आप सब्सक्राइब करें और आप आगे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे उसमें कुछ सब्सक्राइब्स कम हैं अभी, क्योंकि उसमें एक लिमिट रहती है कि 100+ होने के बाद मैं उसमें लाइव आऊँगा। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे पेज पर लाइव आना है, अभी मैं अकाउंट पर लाइव हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से इसी जो है ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ, आपके सामने ऐसे ही वचनों के साथ लेकर आता रहूं, ऐसी सच्ची और खरी शिक्षा की दहाड़ के साथ, ऐसी बब्बर शेर की दहाड़ के साथ जो प्रभु ने मुझे दिया है,